हिडन स्ट्राइक की शुरुआत ड्रैगन लुओ और उसके साथियों की टीम के साथ होती है, जो यूटाइम चीनी तेल रिफाइनरी में लगभग 500 चीनी कर्मचारियों को संयंत्र से निकालने के लिए पहुंचते हैं, जो विद्रोहियों के एक समूह के हमले के तहत है। बगदाद के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक, मौत के राजमार्ग से गुजरने के बाद लुओ और उनकी टीम को उन्हें ग्रीन जोन, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। समूह में प्रोफेसर चेंग शामिल हैं, जो रिफाइनरी के तेल रिजर्व तक पासकोड और पहुंच रखते हैं। इस बीच क्रिस नाम का एक पूर्व विशेष बल सैनिक अपने भाई हेनरी द्वारा प्रस्तावित एक मिशन के लिए हाँ कहता है, एक चीनी अपराधी का अपहरण करना जिसे ग्रीन जोन में ले जाया जा रहा है। जबकि लुओ और उनकी टीम चीनी लोगों को मौत के राजमार्ग के माध्यम से ग्रीन जोन में ले जाती है, क्रिस, हेनरी और उनकी टीम चीनी बसों पर हमला करती है और प्रोफेसर चेंग और कुछ अन्य लोगों का अपहरण कर लेती है। हेनरी उन्हें विद्रोहियों के मुखिया ओवन पैडॉक के पास ले जाता है। ओवन क्रिस को पैसे कमाने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह केवल समूह से अलग होना चाहता है। ओवन ने हेनरी को मार डाला क्योंकि हेनरी युवा और हताश है, जो उसे हेनरी के लिए पर्याप्त भरोसेमंद नहीं बनाता है। लुओ अपनी टीम से दूसरों को ग्रीन जोन में ले जाने के लिए कहता है और अपनी बेटी मेई के साथ चेंग को खोजने की कोशिश करता है। हेनरी को मारने के बाद ओवन ने फ्रांसीसी अधिकारियों को संकट में डाल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे क्रिस को मार देंगे और सिरदर्द का समाधान कर देंगे। लुओ द्वारा अपहृत चीनी लोगों के बारे में अमेरिकी को बताने के ठीक बाद वही अधिकारी क्रिस से भिड़ते हैं। वे फ्रांसीसियों को डराने के लिए टीम बनाते हैं। लुओ को पता चलता है कि अपहरण के पीछे ओवन और उसका समूह है, जबकि क्रिस को पता चलता है कि विद्रोहियों के नेता ने उसके भाई को मार डाला। इस बीच ओवन चेंग और अन्य को तेल रिफाइनरी में ले जाता है। वह चाहता है कि चेंग उसे रिजर्व तक पहुंच दे ताकि वह संयंत्र से तेल चुरा सके। चेंग के बेटे ने ओवन को बताया कि रिजर्व तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवश्यक यूएसबी ड्राइव प्रोफेसर के बैग में है, जो मेई के पास है। वह अपने आदमियों को उसका पता लगाने और उसे अपने पास लाने के लिए भेजता है, ताकि वे उस गांव में पहुंच सके जिसकी क्रिस सुरक्षा कर रहा है। एक तनावपूर्ण लड़ाई के बाद क्रिस ने बैग लोगों को दे दिया, केवल ओवन को कुछ ही समय में रिजर्व तक पहुंच मिल गई। प्रोफेसर चेंग के बैग से यूएसबी ड्राइव और पासकोड प्राप्त करने के बाद ओवन तेल भंडार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उसी का उपयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से रिफाइनरी से विशाल जहाज़ों तक तेल पहुंचाना शुरू कर देता है। वह ट्रकों के माध्यम से भी इसका परिवहन करता है। चेंग से वह जो चाहता है उसे हासिल करने के बाद वह अपने एक आदमी को उसे और अन्य चीनी बंधकों को मारने का आदेश देता है। इस बीच प्रोफेसर को बचाने के लिए लुओ और क्रिस रिफाइनरी पहुंचते हैं। क्रिस ने प्रोफेसर का बैग बिना किसी विरोध के ओवन को दे दिया, इसलिए नहीं कि वह उससे लड़ना नहीं चाहता था या वह उससे डरता था। वह जिस गांव की वह रक्षा करता है उसमें टकराव से बचना चाहता है, जिससे ग्रामीणों का जीवन खतरे में पड़ सकता था और उन्हें आघात पहुंच सकता था। उसके घर में बच्चे। लुओ और क्रिस मिलकर ओवन के आदमियों से लड़ते हैं, जो रिफाइनरी की रखवाली करते हैं। वे लड़ाई के दौरान एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्रोही उनसे अधिक संख्या में सफल न हो सकें। एक बार वे रिफाइनरी के नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाते हैं। दोनों नॉक्स का सामना करते हैं, जिसे चेंग और अन्य बंधकों को मारने के लिए कहा जाता है। लुओ और क्रिस ने नॉक्स पर बंदूक चलाकर उसका गोला बारूद खत्म कर दिया। एक बार जब उन्हें पता चलता है कि नॉक्स गोलियों से छूट गया है, तो लुओ क्रिस से ओवन को रोकने के लिए कहने पर उससे लड़ता है। लुओ मजबूत आदमी पर काबू पाने के लिए अपने युद्ध कौशल का उपयोग करता है। लड़ाई के अंत में लुओ चेंग और उसके बेटे को बचाने के लिए नॉक्स को मार डालता है। लुओ चेंग को बचाने में सफल हो जाता है क्योंकि ओवन को वास्तव में ये सुनिश्चित करने की परवाह नहीं है कि प्रोफेसर मारा जाए। वह केवल विद्रोहियों में से एक को प्रोफेसर और उसके बेटे पर नजर रखने और अंततः उन्हें मारने के लिए कहता है। चूंकि वह यूएसबी ड्राइव को नष्ट कर देता है, जिससे चेंग के लिए भी तेल के प्रवाह को रोकना असंभव हो जाता है, ओवन को वास्तव में परवाह नहीं है कि चेंग मर गया या नहीं, जो लुओ को अपनी जान जोखिम में डाले बिना उसे और उसके बेटे को बचाने की अनुमति देता है। ओवन को भागने से रोकने के लिए लुओ छोड़ने के बाद क्रिस का सामना मेई से होता है, जो अमेरिकी वाहन के साथ रिफाइनरी में पहुंचता है। वे उसी से ओवन का पीछा करते हैं, लेकिन ओवन अपने हाई एंड वाहन के साथ उन दोनों से बचने में सफल हो जाता है। इस बीच चेंग और उसके बेटे की जान सुरक्षित करने के बाद लुओ जेट ट्रक के साथ रेगिस्तान में आता है। क्रिस और मेई उसमें चढ़ जाते हैं और ट्रक को उन वाहनों से टकरा देते हैं जो ओवन के लिए रिफाइनरी से तेल ले जा रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त होने पर तेल ट्रकों में विस्फोट हो जाता है और ओवन को वह तेल खोना पड़ता है जिसका वह जमीन पर व्यापार करने की योजना बना रहा था। तेल ट्रकों को नष्ट करने के बाद लुओ ने अगला लक्ष्य ओवन को बनाया। उसका ट्रक ओवन के वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और उसे एक चट्टान पर धकेल देता है। खुद को और अपनी बेटी मेई को बचाने के लिए लुओ मेई को रस्सी से बांधता है और उसे लेकर ट्रक से उतरकर नीचे कूद जाता है। चूंकि रस्सी का दूसरा सिरा ओवन के वाहन से बंधा हुआ है, वे बच जाते हैं।
ओवन को एहसास होता है कि वह अपना वाहन चलाकर कम से कम बेटी को मार सकता है। हालांकि ऐसा करने से वह चट्टान के किनारे पर खड़े वाहन पर नियंत्रण खो देता है। वाहन ओवन के साथ जमीन पर गिर जाता है और उसे मार डालता है, इससे पहले कि क्रिस हेनरी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसे खुद ही मार सके। जब ओवन का वाहन चट्टान के किनारे पर स्थिर हो जाता है तो उसके पास खुद को बचाने का मौका होता है। वह वाहन छोड़कर रेगिस्तान में शरण ले सकता था, जबकि लू, मेई और क्रिस चट्टान के नीचे उतरने पर फंस गए थे। ओवन खुद को बचाने के बजाय अपने विरोधियों को दंडित करने का विकल्प चुनता है, लेकिन गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी अपनी दुष्टता उसके भाग्य को फिर से लिखती है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित करती है। यह एहसास होने के बाद भी कि वह मर जाएगा, ओवन संभावित रूप से मेई की मौत का कारण बनने में संतुष्टि पाने की कोशिश करता है। लू ने रस्सी खोलकर अपनी बेटी को बचाया, जो ओवन के ताबूत में आखिरी कील के अलावा और कुछ नहीं है। लैंडिंग से बचाए जाने के बाद लू अपने लोगों को उन जहाज़ों की ओर निर्देशित करता है जो रिफाइनरी से तेल का भंडारण कर रहे हैं। क्रिस और लू के हस्तक्षेप के माध्यम से चीनी डकैती को असफल रूप से समाप्त करते हुए तेल सुरक्षित करने में सफल हो जाते हैं।